जो कोर्ट ने फैसला सुनाया ऐश्वर्या, उस पर बड़ी बातें बता दे अपने दर्शकों को। पहली बात, बिहार सरकार के कहने पर पटना में एफआईआर दर्ज हुई, वो एफआईआर सही है, ये कोर्ट ने कहा। दूसरी बात, मुंबई पुलिस को इस मामले में सहयोग करना होगा सीबीआई के साथ। दूसरी बात, तीसरी बात यह भी कही गई कि कोई भी और एफआईआर दर्ज होगी तो सीबीआई को ट्रांसफर होगी। तीन बड़ी बातें कोर्ट के फैसले से, जस्टिस रॉय का फैसला जो अभी थोड़ी देर पहले आया, कोई भी और एफआईआर अगर दर्ज होगी तो वो ट्रांसफर होगी सीबीआई को। ये बड़ी बात कही गई है, ये बड़ी बात, तीन बड़ी बातें कोर्ट के फैसले में, जस्टिस रॉय के फैसले में। और प्रदीप भंडारी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप, ये बहुत बड़ी एक मील का पत्थर भी होगा कि अगर आगे से कभी ऐसा मामला हुआ तो उसमें इस फैसले की नज़ीर रखी जाएगी। बिल्कुल विवेक, को मैं कहना चाहता हूं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार से इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता था। यह साबित हो गया है कि 60 दिन से एफआईआर नहीं की थी, मतलब न्याय को छोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अर्नब की, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की, सुशांत के परिवार की, 130 करोड़ देशवासियों ने आज बता दिया कि न्याय के ऊपर कुछ नहीं है, इस देश में लोकतंत्र के ऊपर कुछ नहीं है, और सत्ताधारी लोग कितनी भी कोशिश कर दे न्याय को और सच को छिपा नहीं सकते। यह बहुत बड़ा लीगल प्रेसिडेंट भी है सुचारिता, क्योंकि अब यह साबित हो गया कि अगर कोई जगह की पुलिस अगर नाकामयाब हो सकती है तो सीबीआई कैन टेक ओवर दैट केस। आपने बड़ी बात कही है, सीबीआई कैन टेक ओवर, और ये तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है। यानी सीधे सीधे यहां पर सामने, जैसा आप कह रहे थे, एक प्रेसिडेंट रखा गया है सीबीआई को केस ट्रांसफर करना, और आगे भी कोई भी एफआईआर हो वो भी सीबीआई को जाएगी। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कोऑपरेट करेगी। बिहार सरकार ने, अगर बिहार सरकार के कहने पर पटना में एफआईआर दर्ज हुई तो वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि वो मुहिम सीबीआई फॉर एसएसआर, सीबीआई की जांच हो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, वो मुहिम जिससे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जरिए देश ही नहीं दुनिया भर में लोग जुड़े, वो मुहिम किस तरह से रंग लाई है। अब सीबीआई जांच, यानी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सच सीबीआई उजागर करेगी। 60 दिन तक वो सबूत जिनके मिटने का डर विकास सिंह उसकी बात कर चुके हैं, अब उन सबूतों को, उन एविडेंसेस को, उन गवाहियों को सबको ट्रांसफर करना होगा मुंबई पुलिस को, सीबीआई को, सीधे सीधे सौंपेगी सीबीआई को। बिल्कुल, बता दें आपको कि अब जो सामने स्थिति है वो ये है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। मुंबई पुलिस को आईना दिखाया गया, मुंबई पुलिस को कहा गया कि आप सीबीआई को सहयोग करेंगे। यह सबसे बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जो सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे थे, रिपब्लिक भारत के लिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए। जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने पिछले 66 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब इस खबर को हमने मुहिम के तौर पर ना लिया और इस खबर को पूरे देश तक ना पहुंचा, उस पर सवाल ना उठाए हो। हमारे साथ न्यूज रूम से आशुतोष जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। आशुतोष, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी जीत है और अब इंसाफ की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। अरे आशु, ईपी दे। बड़ी जीत है, पूरे देश की निगाहें इस केस पर थी, ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर थी। किस तरह से ये बड़ी जीत मिली है, क्योंकि सीबीआई ही जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दिया। और ये अपने आप में जो सुशांत के चाहने वाले, उनके परिवार वाले, उनके फैंस और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जो मुहिम चला रखी थी, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला था, 67वां दिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर इस केस की जांच कौन करेगा। सभी तरफ से आवाजें आ रही थी कि सीबीआई ही जांच करेगी, तो सीबीआई के पाले में अब ये गेंद है, सीबीआई को यह जिम्मेदारी जांच की सौंप दी गई है। यानी मुंबई पुलिस इस केस की जांच नहीं करेगी और साफ तौर पर सख्त टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अपने आप में यह बड़ी जीत। और देखिए, लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने यह मुहिम चला रखी थी कि कब ये सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाकर ही हम दम लेंगे, और ये कोशिश कामयाब होती नजर आई।